हमारे शरीर के संकेतों के साथ साथ हम अपने जीवन से, अपने आप से हमें क्या चाहिए, वो हमारे भीतर एक अलग तरंग पैदा कर देती है। उसके अंदर हमारे भीतर एक शक्ति पैदा हो जाती है जिससे हम औरों से अलग हो जाते हैं। कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन 15 मिनट। गुरु माश्री जी, आपका कोटि कोटि नमन, हार्दिक स्वागत है संतवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपका संतवाणी चैनल बहुत आगे की ओर जाए, बहुत प्रसिद्धि हो। आशीर्वाद। गुरु माँ, आपसे जो आज विशेष चर्चा करने है, यानी कि हमारी एक जिज्ञासा है, जी। क्योंकि आप योग साधना में भी और मंत्र सिद्धियाँ में भी और बहुत से योग विशेष अनुष्ठान आप करते हैं जी। इसलिए मैं विशेषकर युवाओं के लिए अपनी एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ कि आज है ना, युवा है ना, अपना एक फैसला नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाए, जी। क्योंकि एक आधुनिक युग है। तो ऐसा इसका मैं मूल कारण और इसका एक समाधान की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहूँगा आपके श्रीमुख से। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हमारे आज के समय में युवाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारे जो युवा हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्तंभ हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। यदि उनको सही दिशा मिलेगी तो निश्चित ही हमारा देश बहुत बढ़ोतरी करेगा। इसलिए इसमें जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि हमारा मन मजबूत हो, उसका मनोबल मजबूत हो, जिससे हमारी निर्णय शक्ति प्रबल होती है, तो हम जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय ले पाएंगे। किंतु यदि हमारे जीवन में निर्णय शक्ति लेने के लिए हमारा मनोबल कमज़ोर है, तो हम निश्चित ही हमारा जो निर्णय शक्ति होगी वो सही नहीं होगी, और हम बहुत भटकाव हमारे जीवन में होगा, कंफ्यूज रहेंगे। मेरा पूछना ये था कि जैसे आपने भी देखा होगा कि पहले के अपेक्षा में आध्यात्म की तरफ युवाओं की रुचि ज़्यादा हुई है जी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण आजकल हर कोई, मतलब जैसे हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, कुछ भी लोग कुछ ज्ञान देने लगते हैं या उनके अपने कुछ, आजकल एक ज़रूरत तो है आधुनिक युग में, कुछ भ्रमित सा हो गया है। जी। तो कैसे अपने आप को मतलब मजबूत करें, एक सही नहीं, इसकी कोई विधि हमारे शास्त्रों की विधा से या योग साधना के माध्यम से, क्योंकि योग आसन एक अलग विषय है, जी। आप जो करते हैं योग साधना करवाते हैं कि उसमें जी। कुछ मंत्र विशेष साधनाएं होती हैं, तो वो कैसे, मतलब क्या रूप में हम उसको जाएंगे आप? देखिए, जब व्यक्ति अपने स्वयं के साथ एकाकार होता है, अपने आप को जानने का प्रयास करता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी, मैं और मेरा शरीर। जिस प्रकार मैं अपने शरीर की जिज्ञासा को समझ पाता हूँ या पाती हूँ, जैसे मुझे भूख लग रही है, तो ये मुझे कहाँ से पता लगा मुझे भूख लगी है? मेरे शरीर ने मुझे संकेत किया कि मुझे भूख लगी है। कई बार क्या होता है कि यदि हमको प्यास लगती है तो हम जल के अलावा कुछ और भी ग्रहण कर लेते हैं, तो और हम सोचते हैं हमारी प्यास बुझ जाएगी। सही मायने में हमारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि हम चुनाव सही नहीं करते। हमें प्यास है तो हमका जल का चुनाव करना चाहिए। इसी प्रकार हमको अपने शरीर के संकेतों को समझना है, हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है हमको समझना है। दूसरा, हमारे शरीर के संकेतों के साथ साथ हम अपने जीवन से, अपने आप से हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हम उस पर कार्य करें, और उस पर कार्य करने के लिए हमारा विचार एकाग्र हो, और एकाग्र करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला, एक गुरु जो हमको सही दिशा दे पाए। एक सही दिशा व्यक्ति की दिशा और दशा परिवर्तन करने की क्षमता रहती है, यदि आपको मिल जाए तो। यदि युवाओं को हमें एक अच्छी दिशा मिल जाए और साथ में उनको एक अच्छा गुरु मिल जाए, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने जीवन में ध्यान का आगमन आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान का आगमन होने से आप एकाग्र हो पाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और हम ये निर्णय ले पाएंगे। अपने जीवन में ध्यान को आपको जगह देनी चाहिए। गुरु में आपने भी बात की गुरु की, गुरु तो हमेशा सही ही होता है और उत्तम ही होता है, लेकिन उससे पहले होती है जिज्ञासा की, गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाने की। और वो तभी आती है जब हमें ये पता हो कि योग साधना, ध्यान, पूजा पाठ, ये हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से हमें एक गुरु की तरफ प्रेरित करती हैं, और हमारा गुरु फिर कल्याण करता है। जी, देखिए इसमें क्या है, यदि हम गुरु की खोज करेंगे तो हो सकता है कि हमें गुरु ना मिले, लेकिन अगर हम अपने आप को एक अच्छा शिष्य बना लेंगे,
तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक सच्चे गुरु का आगमन भी हो जाएगा। अब चूँकि जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए अपने विचारों का, अपनी धारणाओं का, अपनी सोच का, हर चीज़ का एकाग्र होना और एकाकार होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं या हम साधना करते हैं, वो हमारे भीतर एक अलग तरंग पैदा कर देती है। उसके अंदर हमारे भीतर एक शक्ति पैदा हो जाती है जिससे हम औरों से अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति होता है, मनुष्य ही देवता बनता है यदि वो साधना के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसका नियमित रूप से पालन करता है। और जिस प्रकार एक छोटा बालक होता है, उसको ए फॉर एप्पल और आ से अनार सिखाया जाता है, उसको एक चित्र भी दिखाया जाता है, तो और जब वो पहचानता है कि हाँ ये आ से अनार है, और जब वो सीखता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, उसका अभ्यास करता है, तो निश्चित ही वो आगे आगे अगली अपनी कक्षाओं को जब पार करता है तो उसका ज्ञान बढ़ जाता है और एक समय के बाद वो उसमें पारंगत हो जाता है और वो ये मानता है कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी और आज मैं कहाँ हो गया, कहाँ पहुँच गया हूँ। इसलिए हमें अभ्यासम गुरु नाम गुरु, यदि हम कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, कोई भी दीक्षा या कोई भी हम ऐसा कार्य करते हैं जिसका हमको नियमित रूप से कार्य करना है, तो उसको हमको नियम से कार्य करना चाहिए जिसके उसका पूरा परिणाम हमको प्राप्त हो। और निश्चित वो कार्य करता है। आप देखेंगे अपने जीवन में, आप किसी भी कार्य को नित्य करिए तो निश्चित ही उसका परिणाम आपके सामने भी आएगा और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। और उसके बाद आपका स्वतः ही मन करेगा कि मैं इसको नियमित रूप से और भी करूं। आपके अंदर शक्ति का आवाहन हो जाएगा, एक बढ़ोतरी हो जाएगी, आप अलग हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी और आप एक प्रकृति की शक्ति को समझना शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है उसकी। इसमें गुरु मैं एक जानना चाहता हूँ जी कि जैसे एक अक्सर कहा जाता है कि जैसे एक शिष्य गुरु को तलाशता है, जी एक गुरु भी अपने अच्छे शिष्य को तलाशता जी। है, तो ये क्या एक पहली है, मतलब इसमें कारण क्या है इसके? पहली ये है कि जैसे सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जैसे बारिश का पानी गड्ढे में अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार एक गुरु के मन में एक चाहत होती है भाई कि मुझे एक ऐसे शिष्य मिले जो मैंने अपने जीवन में शक्ति कमाई, ऊर्जा संग्रहित की, वो मैं किसी ऐसे शिष्य को दूं जो उसका एक बहुत अच्छे से पालन करे, उनको ग्रहण करके उनका लाभ ले, समाज कल्याण करे और कहीं ना कहीं वो उसकी धरोहर को संभाल के रखे। उसी प्रकार एक शिष्य के मन में भी होता है कि मैं किसी ऐसे एक सच्चे गुरु को प्राप्त करूं जो मेरे जीवन को एक सही दिशा दे सके, जिसके जीवन में उन्नति हो, आत्म संतुष्टि हो और आत्मबोध हो। और यदि ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे बारिश का पानी गड्ढे में आ जाता है तो वो अपने आप भर जाता है, ना बारिश ने चाहा ना गड्ढे ने चाहा, लेकिन एक संयोग बना कि एक बारिश का पानी जब गड्ढे में आया तो सिमिट सिमिट जल भर ही तालाबा, तो जल भर जाता है। उसी प्रकार एक उचित गुरु और उचित शिष्य का जब मिलन होता है तो निश्चित ही वो महासंयोग होता है और वो बहुत ही आनंददायक क्षण होता है। इसमें माता जी मतलब कहूँगा मैं, जैसे कई बार आपसे पहले दीदी भी कहता रहा माता जी, जी, जी। लेकिन आपका मूल जो है परिचय गुरु माँ श्री के नाम से है, जी लेकिन वो कहते हैं आपका अपनापन है इसलिए वो भाव निकलते हैं। जी तो यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ युवाओं के लिए, अक्सर ये कह के दूर कर दिया गया है कि आपको गुरु है या अध्यात्म में जाना, तो ये चीज़ें सिर्फ आपको अध्यात्म के लिए ही कार्य करते हैं, जबकि आपको वास्तविक जो संसारिक ज़्यादा आवश्यकता है आधुनिक युग में। तो क्या आप जो हमारे गुरु हैं, तो क्या हमारे संसारिक जीवन में उसका मार्गदर्शन नहीं मिलता, हमें लाभ नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है, ऐसी तो है ही नहीं। मान लो हमें अध्यात्म की तरफ नहीं जाना उस मार्ग, जी लेकिन एक गुरु का सानिध्य हम लेते हैं संसारिक जीवन के लिए, जी तो उसमें कितना सहायक होता है? उसके बिना तो जीवन है ही नहीं, उसका पूरा पूरा सहयोग है और पूरा पूरा सहायक है। आप भले ही आपको संत ना बने, ऐसा नहीं है कि आपको अध्यात्म से जुड़ने के लिए संत ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अपने जीवन को संयमित और नियमित करने के लिए आपको अध्यात्म के जीवन में आवश्यकता है और लानी भी चाहिए। जहाँ पर विज्ञान की समाप्ति होती है वहाँ पर अध्यात्म प्रारंभ होता है, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये 1000 वर्षों पुराना है। इसलिए जो आज हो रहा है वो बहुत वर्षों पहले लिखा गया है। हमको अपने जीवन से जुड़ने के लिए, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल विज्ञान काफ़ी नहीं है, विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी यदि होगा तो आप देखेंगे उसका परिणाम अलग होगा, उसका आनंद भी अलग होगा। इसलिए हमारे जीवन में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। जैसे अध्यात्म आपकी तरंगे हैं, वो आपको अपने आप से जोड़ता है। आपको कोई भी कार्य करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, जुड़ने की आवश्यकता होती है,
कहते हैं कि आप इस कार्य को ध्यान से करिए, आप इस कार्य को पूरे मन लगा करके करिए। यदि आप अपने मन से जुड़े होंगे, यदि आप अपने विचारों से जुड़े होंगे, यदि आप अपने आप को जानते होंगे, तभी तो आप जोड़ पाएंगे। तभी आपका मन भी उस दिशा में कार्य करेगा, आपका शरीर भी उस दिशा में कार्य करेगा और आपके विचार भी उस दिशा में कार्य करेंगे। आपने कई बार सुना होगा जीतपाल जी कि जैसे क्लास में कई बार टीचर कहते हैं भाई आपका ध्यान यहाँ नहीं है, जी जी आपका ध्यान कहीं और है। अर्थात आप शरीर से वहाँ उपस्थित तो हैं लेकिन आप मन से वहाँ नहीं हैं। इसी प्रकार हमारी तरंगें कहीं और हैं। यदि हम अपने मन को, अपने विचार को और अपने शरीर को एक जगह पर जब स्थित करेंगे तो वो ध्यान का रूप ले लेगा, और ध्यान का जब रूप लेगा तो वो होगा 100% अर्थात 100%। तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। आप किसी कार्य को करेंगे तो 90 नहीं आएगा, 100% आएगा, लेकिन आपको 100% देना भी पड़ेगा। उसके लिए आपको अध्यात्म एक नई रणनीति देता है, शक्ति देता है, जागृति देता है। यदि आप उससे जुड़ेंगे तो आप अध्यात्म को जानेंगे, अपने आप को पहचानेंगे। यानी कि आपकी जितने भी मैंने बातें सुनी उसको सुन के एक लगता है अगर हमें सांसारिक सुख भी लेना है जी, उसके लिए भक्ति मार्ग बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो इसका आरंभ हम कब से कहाँ से करें? क्योंकि मुझे याद भी है काफ़ी समय पहले आपसे इसी पे वार्ता हुई थी जी कि गर्भ के समय से ही ये यात्रा शुरू हो जाती है। जी तो उसके विषय में थोड़ा विस्तार से, अभी कुछ नए दर्शक भी जुड़े हैं हमारे, तो जी। इसके विषय में एक जानना चाहता हूँ। देखिए, जिस प्रकार क्या होता है कि जब माँ स्त्री जब माँ का रूप लेती है तो वो एक नए शिशु को जन्म देती है, अर्थात एक नया जीवन देती है। अब उस जीवन को देने के लिए हमें ये तय करना है कि वो जीवन हमको किस प्रकार का देना है। उसी प्रकार हमको ऐसा ही विद्या पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिस प्रकार से वो संस्कार उस बालक में आएंगे। ये तो रही एक बात। जब वो संस्कार उस बालक में आएंगे तो वो जब बड़ा होगा तो उन्हीं संस्कारों का बीज जो पड़ा होगा वही तो बड़ा होगा। इसलिए अध्यात्म में जाने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि हमको जाना कैसे है, जानना हमको कैसे है। और हम जब उस रास्ते पर चलेंगे और हम जानेंगे कि वास्तव में अध्यात्म हमको एक नई दिशा प्रदान करता है। अध्यात्म कोई ऐसा नहीं है कि आप कि सोचेंगे कि भाई हम ये चले जाएंगे तो हम ऐसा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अध्यात्म वास्तव में आपको आत्मबोध कराता है। आप ये नहीं जानते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, वो ये आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए। आपको सटीक निर्णय देता है, आपको स्पष्ट करता है अपने जीवन के लिए, ताकि आप जीवन में और आगे अपना स्पष्ट रूप से जा पाएँ। इसमें थोड़ा मैं एक और जाना युवाओं के लिए, मतलब एक निर्णय लेने में उनको दिक्कत हो रही होती है। जी तो ये निर्णय लेने की, यानी कि एक हमें कोई भी कार्य करना है, एक निर्णय लेना होता है, मन विचलित हो जाए, एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ों में उलझ घिरा जाता है। तो ये अध्यात्म की ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी कि हम एक सही निर्णय लें? जैसे अक्सर कई व्यक्तियों को सुनते हैं, एक निर्णय लिया बिल्कुल कारगर हो गया। जैसे हमारे कई आज के टाइम में कंपनियों के ओनर भी देखता हूँ, कई राजनेताओं को देखता हूँ, उनका एक निर्णय एक नई दिशा देता है। जैसे जी कि आपने कहा दिशा और दशा, जी तो ये कब क्षमता आएगी? इसकी कोई विधि, मतलब उसके क्या है जीवन में? जी। देखो, सबसे पहले हमको यदि एके साधे सब सधे, हमको एक ही रास्ते पर चलना है। यदि हमको जीवन में सफलता पानी है, उन्नति पानी है, तो सबसे पहले हमको एक दिशा पर चलना होगा। और उसके लिए हमारा यदि मनोबल मजबूत होगा, अब वही बात आती है, मनोबल कैसे मजबूत होगा? मनोबल मजबूत होगा अभ्यास से। अभ्यासम गुरु नाम गुरु, अभ्यास गुरु का भी गुरु है। यदि आप किसी विधि का, किसी मंत्र का, किसी साधना का, किसी भी दिशा का यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो वो निश्चित ही आपके मन का मनोबल बढ़ाएगा, आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी ताकत को बढ़ाएगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो निश्चित ही आप ये जान पाएंगे कि जो भी आप निर्णय लेंगे उस पर आपके जीवन में भटकाव नहीं होगा। और एक ध्यान की प्रक्रिया आपके जीवन में जब आएगी, जब आप 15 मिनट अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, जब आप 15 से 20 मिनट जब आप बैठेंगे, कुछ ना करें, कुछ भी ना करें, लेकिन 15 मिनट केवल आप अपने आप को दें। केवल अपने आप को 15 मिनट जब आप देंगे तो आप ये जान पाएंगे कि मेरे विचार कहाँ चल रहे हैं, मेरा मन मुझसे क्या कह रहा है, तो आप ये जान पाएंगे। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतुवाय फल होए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा, आपका मन मजबूत होगा, मनोबल मजबूत होगा, तो आपको निर्णय लेने में बड़ी आसानी रहेगी। आपसे एक ध्यान साधना का सूत्र विषय जानूं, लेकिन उससे पहले एक मैं विषय जानना चाहता हूँ। जी
बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं, उनके आसपास कोई ऐसा भक्ति सत्संग का माहौल नहीं रहा, और अगर आपकी वाणी को सुन रहे हैं, जी। वो अपने जीवन में एक बदलाव चाहते हैं, तो एक आरंभ कैसे करें? क्योंकि अभी उनके आसपास कोई गुरु भी नहीं है, जी। तो कोई एक सही सूत्र कि अभी से वो आरंभ करें अपने जीवन में, और उनको मतलब कुछ समय में ही एक परिवर्तन देखने को मिले। मानसिक में चमत्कारों की बात नहीं करते माता जी, जी, जी। क्योंकि आजकल जो भटकाया जाता है, जैसे जिस तरह भीड़ बढ़ती है, वो जी। चमत्कारों की तरफ बढ़ाए, हम उसकी उसमें नहीं है, पक्ष में नहीं है, जी। लेकिन एक मार्गदर्शन, एक अंदर की ऊर्जा जो आप कहते हैं मन की खुशी, और मन की खुशी होगी तो उन्नति भी मिलेगी। तो वो कैसे आज से एक माहौल अपने अंदर बनाए, एक देखिए, सूत्र क्या है? यदि आप वास्तव में आपके पास कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, योग्यता नहीं है आप, और आप उस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो मैं तो आपको अनुभव से एक ही बात बताना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में जो आपको अच्छा लगता हो, कोई चित्र हो, कुछ भी हो सकता है, उसको आप अपने सामने रखिए और निहारते रहिए उसको। 15-20 मिनट सुबह जल्दी उठ करके आप उसको निहारिए, और आप उसके एक एक उसके उसके रूप को आप जब निहारेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ और भी नज़र आ रहा है। ऐसे ही आपका धीरे धीरे उस चित्र के साथ एकाकार होगा, तो आपका एक जगह अभ्यास बनेगा। फिर आप शुरुआत कर सकते हैं ध्यान साधना की। ये भी एक नाटक से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आप एक सामान्य रूप से एक चित्र को सामने रख करके आप इसका प्रारंभ करिए। आप 40 दिन लगातार जब करेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। फिर आप और आगे बढ़ने की प्रक्रिया सीखेंगे, तो मैं आपको आगे और रास्ते बताऊंगी। गुरु माँ, अभी आपने एक बात की कि चित्र को देखने की एक विधि की, यहीं से मैं थोड़ा सा इस यात्रा को मंदिर की तरफ ले जाता हूँ। जी। तो मंदिर क्या, हमारे जैसे मैंने कई संतों से सुना है कि खाली पूजा पाठ के लिए नहीं, वो योग साधना मेडिटेशन के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए। बिल्कुल। तो इस विषय में आपके भी विचार में जानना चाहता हूँ माता जी। नहीं, बिल्कुल। आप मंदिर तो हमारा ऊर्जा का केंद्र है, और हमारे भगवान वहाँ वास करते हैं, तो वहाँ तो हमको जाना ही चाहिए। सुबह स्नान करके यदि हम जल्दी मंदिर जाने का नियम बनाते हैं, तो मंदिर एक नियम आप शुरुआत कर सकते हैं, मंदिर जाना चाहिए। हमारे मंदिर सूने पड़े रहते हैं, और हमको वहाँ आसपास जितने भी लोग हैं, वहाँ मंदिर जा कर के आप नियम बनाएं, प्रणाम करें, वहाँ आनंद लें। सुबह शाम मंदिर जाने का नियम जब बनाएंगे, सुबह शाम आरती में भी जाएं। जब जब आपके समय अनुकूलता हो, तब आप मंदिर जाने का नियम बनाएं। वो भी आपको एक, वो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र मंदिर की शिखर होता है। तो इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए, ताकि वहाँ की ऊर्जा अलग होती है। हमें भी जब ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारा नियम बनेगा, तो एक दिन हमारा घर भी मंदिर बनेगा। तो ये मेरा मानना है कि मंदिर के माध्यम से हम अपने घर को भी मंदिर बनाएं, वहाँ की ऊर्जा को संग्रहित करके। और मंदिर केवल आरती पूजा पाठ करने का केंद्र नहीं है। मंदिर वास्तव में आपको एक स्वच्छ, एक आनंद, एक ऊर्जा देता है, एक ऊर्जा का केंद्र है। जब आप वहाँ पूरे परिवार के साथ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका परिवार के अंदर एक अलग भावना होगी, एक नियम बनेगा। आसपास मंदिर में लोग जुड़ेंगे, आपको एक अलग फीलिंग आपको आएगी, अच्छा अनुभव होगा। आपको मंदिर जाना चाहिए, हमारा धर्म भी कहता है मंदिर जाना चाहिए, और बहुत अच्छा भी मेरा है। मतलब ये मानना भी है, और आप संतों से निवेदन भी है कि युवाओं को भी ये समझाने का समय आ गया कि मंदिर को खाली पूजा पाठ से ना जोड़ें। बिल्कुल। आप अपना आधुनिक युग में जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक साधना की, भक्ति की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और वो अध्यात्म का ही श्रेष्ठ मार्ग है। इस विषय में थोड़ा आपसे बिल्कुल, आप वैसा है। मंदिर जाएं, और मंदिर जाकर के यदि आप ध्यान करना चाहें, घर में हो सकता है कि आपका ध्यान ना लगे या आपका विचार भटके, लेकिन आप यदि मंदिर जा कर के आप नियमित रूप से 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका समय रहेगा, आप वहाँ देंगे, तो धीरे धीरे आपके मन की लौ लगेगी, आपका मन करेगा, और आपका मन भी लगने लगेगा। तो ये मंदिर की ऊर्जा तो अलग ही केंद्र है उसका। तो मंदिर जा कर के आपको अलग अनुभूति होगी, और मंदिर जब जाने का आप नियम बनाएंगे, तो आप 10 मिनट बैठेंगे तो आपका 20 मिनट बैठने का मन करेगा। यही तो मंदिर की ऊर्जा होती है। जैसे कि मैं आपके विषय में थोड़ा बहुत परिचित हूँ कि आप जैसे योग साधना भी विशेष रूप से करते हैं, और माँ भगवती के भी विशेष उपासक हैं। जी। तो कुछ मैं चाहूँगा हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ विशेष मंत्र साधना, कुछ विशेष मनोकामनाओं की, यानी कि उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आना शुरू हो जाए, इस विषय में। देखिए, योग साधना की तो बात है कि योग साधना एक अभ्यास का विषय है। उसके लिए आपको एक मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन मंत्र की बात यह कि सबसे अच्छा मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, और ये पंचाक्षरी मंत्र है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा भी दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय का यदि आप नियमित रूप से जाप करते हैं, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन नियमित रूप से करेंगे तो आपको लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। ये मेरा अनुभव है।
गुरु महाश्री बहुत सुंदर यात्रा चल रही है। इसी यात्रा को मूलतः हमारे हम मूल विषय पाते हैं युवाओं के लिए कि निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि एक सार्थक निर्णय उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही पॉजिटिव। क्योंकि कुछ बच्चों का हम देखते हैं कि वो बचपन से जो करते हैं वही कार्य कर जाते हैं, उसी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको कामयाबी मिलती है। कुछ आज ये कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, निर्णय बदलते रहते हैं, वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये असफलता सफलता में कैसे बदल सकते हैं हम अपने आप? जी, असफलता से सफलता की ओर जाने के लिए हमको चाहिए इच्छा शक्ति। यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम चांद पर भी पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। हमारे जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है। कहते हैं शब्द ब्रह्म है। आपने अनुभव किया होगा, कभी आप पहाड़ों पर गए होंगे तो कभी आपने नाम पुकारा होगा, तो आपका एक बार का नाम पुकारा हुआ कई बार लौट के आता है। उसी प्रकार जो लोग नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं कि ये ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं होगा, तो ये यदि आप ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप उस कार्य को कैसे कर पाएंगे? आप शब्द ब्रह्म हैं, शब्द का अर्थ है। यदि शब्द ब्रह्म है, शब्द अपने आप में एक काम करता है, तो क्यों ना हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जो भी हम शब्द बोलेंगे वो हमारे पास स्वयं एक समय के बाद लौट करके आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और थक गए हैं असफलता प्राप्त करते करते करते, तो आज से और अभी से आप ये कहना बंद कीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मुझसे ये नहीं होगा। या फिर घर परिवारों में जो हमारी माताएं बहनें होती हैं अपने बच्चों को कहती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नालायक है, सुनता नहीं है। आप आज से और अभी से इन शब्दों का प्रयोग करना बंद करिए, ऐसा मत कहिए। उसकी जगह आप ये कहिए कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा है और मैं जैसा कहूँगी वो मेरी बात मानेगा, तो निश्चित ही वो आपकी बात मानेगा। आप शब्दों को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप शब्दों को बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदलेगा, और जब जीवन बदलेगा तो आपके जीवन का परिणाम भी बदलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है। शब्द बदलने से जीवन के परिणाम बदल जाते हैं और हार जीत में बदल जाती है और असफलता सफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। अगर गुरु माई आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया। एक दूसरी तरफ है, क्योंकि मूलतः आप हरिद्वार में आपका स्थान है जी और वो भी कनखल में, जी तो और जैसे कि मैंने बताया कि वैसे भगवान शिव की नगरी है, माँ गंगा भी है जी और आप भगवती की उपासक और भगवान शिव की भी। अगर हमें किसी को प्रसन्न करना हो जी तो शीघ्र कौन सा, माँ प्रसन्न होगी या भगवान शिव होगा? एक इसके विषय में आपसे इसकी अंतिम यात्रा चाहेंगे और उसका कोई मंत्र या कोई विशेष विधि, मतलब। देखो, हाँ। माँ के बिना तो कुछ है नहीं, तो शक्ति के बिना तो कुछ है नहीं, और शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए माँ के पास यदि बच्चा जाएगा तो माँ में दया होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, ममत्व होता है। तो यदि हम माँ की उपासना करते हैं तो माँ तो जल्दी ही हम पर कृपा करेंगी, इसलिए माँ की उपासना करनी चाहिए। कोई विशेष मंत्र माता जी का या कोई विधि जैसे घर में? मैं आपको एक अपने अनुभव का और एक मंत्र देना चाहूँगी। आप उस मंत्र का नियमित रूप से जाप करिए। ओम श्री जय गौरी शिवा ओम, ओम श्री जय गौरी शिवा ओम। आप इस मंत्र का सुबह और शाम 15 मिनट, 2 माला, 3 माला, 1 माला, जो आपसे हो सके आप इसको नियमित करके देखिए। इसमें आपको बहुत अलग अनुभव होगा, बहुत आनंद आएगा और आपका और भी जानने के लिए मन करेगा और आप इसको नियमित रूप से करना भी चाहेंगे। बहुत सुंदर माता जी। क्योंकि गुरु महाराज का जो उद्देश्य था कि आजकल लोग है ना चमत्कार की दृष्टि से ज़्यादा है, और आपको विशेष रूप से आमंत्रित करने का ये था कि ये भ्रम दूर हो कि चमत्कार से नहीं, आप मेहनत कर्म करें और एक मोटिवेशन के साथ करें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। विशेष रूप से आपको कोटि कोटि वंदन और प्रणाम। आनंद, धन्यवाद। आपका प्रभु मंगल करे, आपकी बहुत बढ़ोतरी हो, हमारा आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।